चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अगर ये सब कुछ तय किया तो ये भी साथ में संदेश दे दिया कि आपकी डबल इंजन की सरकार इस लायक नहीं है कि मणिपुर में जो हिंसा हुई, जिसमें 150 से ज्यादा हत्याएं हुई, मौतें हुई, गैंगरेप हुआ, 11-12 गैंगरेप बलात्कार की घटनाएं हुई, क्राइम अगेंस्ट वुमेन की घटनाएं हुई, सैकड़ों हजारों घर जलाए गए, उसकी ठीक से जांच हो, इसके लिए आपका सिस्टम जिस तरह से काम कर रहा है वो इस लायक नहीं है। मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसका लब्बो लुआब यही है। दोस्तों, अब से मैंने 2 दिन पहले आपको ये वीडियो दिखाया था और मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया था कि किस तरीके से परमेश्वर ने हम जैसे लोगों के लिए, जो कि इस देश के अंदर रहते हैं, इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ किस तरीके से सरकार भेदभाव करती है। और सरकार की भेदभाव की वजह से ही मणिपुर के अंदर इतने ज़्यादा हालात खराब हुए। कुकी समुदाय, जो कि सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन लोगों का समुदाय है, उनके साथ क्या हुआ है मणिपुर के अंदर, आप इन सब बातों को जानते ही हैं। हमारे मोदी जी ने 77 दिनों तक चुप्पी साध करके रखी मणिपुर के ऐसे हालात होने के बावजूद। बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और गोदी मीडिया इस बात को दिखाना नहीं चाहती थी और मणिपुर को इग्नोर किया जा रहा था। बीच बीच में हालांकि छोटी छोटी बातें उठ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मणिपुर को नहीं दिखाया जा रहा था। 300 से ज़्यादा चर्चेज जला दी गई थी, लेकिन कुछ भी किसी ने नहीं किया। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से इनको परमेश्वर ने हम लोगों के लिए भेजा है। ऐसा मेरा इसीलिए कहना है दोस्तों, क्योंकि मणिपुर के हालात पर जब सरकार ने कुछ नहीं बोला तो इन्होंने एक धमकी दी थी कि अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम करेंगे, जिसके बाद मोदी जी को बाहर आकर के 2-4 बातें बोलनी पड़ी थी। हालांकि उसके बावजूद भी अब भी चुप हैं, कुछ भी वहाँ के लिए नहीं कर रहे और वहाँ के हालात अभी भी ठीक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस धमकी से वहाँ के हालात कुछ हद तक सुधरे, लेकिन इतने नहीं सुधरे जितने सुधरने चाहिए थे। अभी तक भी वहाँ पर नेट बंद है। लेकिन मैं आपको बता दूं, CGI DY चंद्रचूड़ जी की वजह से इतना तो हुआ कि सरकार के ऊपर प्रेशर बन गया। ये सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज हैं और अब इन्होंने जो मणिपुर के लिए किया है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कल 7 अगस्त के दिन मणिपुर के DGP को यहाँ पर बुलाया गया था दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट में। उनसे इन सब बातों पर संज्ञान मांगा गया था कि अभी तक उन्होंने वहाँ पर क्या कार्रवाई की है। करीब 6000 के आसपास FIR थी, उन्होंने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया, उनको इस बात का जवाब देना था। और काफ़ी दलीलें चलने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया वो मैं अभी आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जो DY चंद्रचूड़ जी ने महत्वपूर्ण फैसला मणिपुर के लिए लिया है वो पहले आप इस वीडियो के अंदर सुनिए, उसके बाद हम फिर बात करते हैं और मैं आपको बताऊंगा ये फैसला अच्छा क्यों है। अभी आपने इस वीडियो और प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी तो थी ही, आपको पता है। चौथा तमाचा आज लगा है जब सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर के DGP राजीव सिंह पेश हुए। और जैसा कि मैंने कहा, देश के 2 बड़े सरकारी वकील, दलीलों का लंबा दौर चला और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने महाराष्ट्र के एक पूर्व DGP, मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे दत्तात्रेय, IPS अफसर हैं दत्तात्रेय पडसलगीकर, उनके नेतृत्व में उन्हें जांच की जिम्मेदारी दी, जांच की निगरानी की जिम्मेदारी दी और साथ में हाईकोर्ट की 3 पूर्व महिला जजों की एक ऐसी कमेटी बना दी जो जांच के साथ साथ राहत और पुनर्वास के मामलों की निगरानी करेगी। वो 3 जज स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस गीता मित्तल अगुवाई करेंगी, बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्व जज शालिनी जोशी और दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जज आशा मेनन की कमेटी। और साथ में जैसा कि मैंने कहा कि इस मणिपुर की जांच की निगरानी करने और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करने के लिए, अपडेट करते रहने के लिए मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र के पूर्व DGP को यह जिम्मेदारी दी गई है। यह मामूली बात नहीं है कि केंद्र सरकार जो CBI जांच की बात कर चुकी है, डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर में BJP की सरकार है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को अपनी मॉनिटरिंग में न सिर्फ जांच कमेटी बनाने की बात करनी पड़ी बल्कि 3 महिला जजों की एक कमेटी बना दी। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने आज यह भी कहा कि मणिपुर हिंसा से जुड़े मामलों में 42 SIT जांच करेगी। इन केसों को अभी तक जिनको CBI को ट्रांसफर नहीं किया गया है, और इन SIT के काम को DIG रैंक का अफसर निगरानी करेगा और ये सभी अफसर मणिपुर से बाहर के होंगे। DIG रैंक का एक अफसर 6 SIT की निगरानी करेगा। इतनी डिटेलिंग के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अगर ये सब कुछ तय किया
तो यह भी साथ में संदेश दे दिया कि आपकी डबल इंजन की सरकार इस लायक नहीं है कि मणिपुर में जो हिंसा हुई, जिसमें 150 से ज्यादा हत्याएं हुई, मौतें हुई, गैंगरेप हुआ, 11-12 गैंगरेप बलात्कार की घटनाएं हुई, क्राइम अगेंस्ट वुमेन की घटनाएं हुई, सैकड़ों हजारों घर जलाए गए, उसकी ठीक से जांच हो, इसके लिए आपका सिस्टम जिस तरह से काम कर रहा है वो इस लायक नहीं है। मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसका लब्बो लुआब यही है। अभी आपने इस वीडियो को देख लिया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, DY चंद्रचूड़ जी ने मुंबई के एक पूर्व DGP और एक IPS अफसर को मणिपुर की निगरानी रखने के लिए बोला है, और साथ में हाई कोर्ट की 3 पूर्व महिला जजों को, जिनको अभी आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, इनकी एक ऐसी कमेटी बना दी जो कि जांच के साथ साथ हर एक बात के ऊपर ध्यान रखेंगे और मणिपुर की सारी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दिया करेंगे। और साथ ही DY चंद्रचूड़ जी ने मणिपुर के बाहर के अफसरों को कई केसों के ऊपर निगरानी के लिए रखा गया है। वो मणिपुर के बाहर के तो होंगे, लेकिन जो केस उनको दिए गए हैं वो उसकी निगरानी करेंगे। आपको ये बात सुनने में छोटी लगती होगी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर के इतना सीरियस है, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। नहीं तो बहुत सी जगहों पर मैं आपको बता दूं, मसीह लोगों के साथ कुछ भी हो जाता है, ना कोई एक्शन होता है, ना कोई कार्रवाई होती है, वो बात खत्म हो जाती है। ये सब मसीह लोगों की दुआओं का ही असर है कि परमेश्वर ने इस तरीके से सरकार के मुंह पे तमाचा मारा है कि जहाँ पे सरकार काम करना नहीं चाहती वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है। और परमेश्वर ने हमें एक ऐसा शख्स दिया है, एक ऐसा चीफ जस्टिस दिया है जो कि सचमुच में बिना भेदभाव किए इन सब बातों पर संज्ञान ले रहा है और नई कमेटियों को बना करके इस बात को दिखा रहा है कि सचमुच में अभी भी हमारे देश के अंदर कानून। मोदी जी हर जगह ये बोलते फिरते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार हर तरफ होनी चाहिए, लेकिन मैं एक बात बता दूं, डबल इंजन की सरकार जहां पर है वहां पर लड़ाई झगड़े दंगे उल्टे सीधे काम ही देखने के लिए आपको मिलेंगे। अगर डबल इंजन की सरकार है और वो कुछ कर सकती है तो इस दंगे को 3 महीने पहले ही रोक देती, लेकिन ये दंगे ना तो उन्होंने रोके और ना रोकने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर के थोड़ा मोड़ा एक्शन लिया, फिर भी ठंडे पड़े रहे, और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से जबरदस्त एक्शन लिया है। बाकी आप इन सब बातों पर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।